Hi everyone, I Gauri Sharma from Icon School GGC. So welcome to this new video. अपना चैप्टर 3 चल रहा था गैदर टू फार्म अप। मैंने कल तक उसके आपको फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन करवा दिए थे और आज हम देखेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अपना सी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और आज हम ये देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच पीरियड इज मार्क्ड एज न्यूलिथिक एज। तो कौन सा पीरियड हमारा न्यूलिथिक एज से मार्क है, मतलब हमें थोड़ा सा बताना है कि न्यूलिथिक एज कब से कब तक था और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी, मेन पॉइंट जो भी न्यूलिथिक एज में थे वो सब बताने हैं। ठीक है, तो उसका आंसर लिखेंगे हम। द पीरियड ऑफ न्यूलिथिक एज एक्सटेंड्स फ्रॉम 10,000 टू 4,000 BC। न्यूलिथिक एज का जो टाइम है वो अपना 10,000 से लेकर 4,000 BC तक है। ठीक है गाइस, तो आपको पता होगा BC अपनी ऑलवेज डिसेंडिंग में चलती है, बढ़ते से घटते हुए क्रम में। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लाइन है, विद द इन्वेंशन ऑफ कल्टीवेशन द प्रिमिटिव मैन बिकम ए फूड प्रोड्यूसर इंस्टेड ऑफ ए फूड गैदर। सो हमारे न्यूलिथिक एज में हमने कल्टीवेशन सीखी, कल्टीवेशन कैसे हम क्रॉप्स को उगाएं, तो ये सब चीज़ें हमने अपने न्यूलिथिक एज में सीखी। ठीक है, तो जो न्यूलिथिक एज में जो भी कल्टीवेशन हुई, जो भी पुराने समय के जो लोग थे उन्होंने फूड प्रोड्यूस करना सीखा कि कैसे हम क्रॉप्स को उगाएं, लेकिन उनको बस प्रोड्यूस करना आता था। उन्होंने गैदर करना, उसको इकट्ठे तो उसको इकट्ठा रखना, उसको संभाल के सही तरह सहेज के रखना, ये लोगों को नहीं समझ थी। धीरे धीरे आगे आगे फिर ये समझ बढ़ने लगी और आज भी हम नई टेक्निक जानते हैं कैसे फूड को रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले के लोगों ने कल्टीवेशन सीखी, कल्टीवेशन में उन्होंने फूड प्रोड्यूसिंग करना सीखा, गैदर करना उन्हें नहीं आता था। ठीक है, तो इस ईरा में हमको दिस न्यू ईरा इज कॉल्ड न्यूलिथिक और न्यू स्टोन एज। तो इस समय को हम कहते हैं न्यूलिथिक और न्यू स्टोन एज। ठीक है गाइस, सो अपना ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन डिड द प्रिमिटिव मैन बिकम ए फूड प्रोड्यूसर। तो प्रिमिटिव मैन, पहले का जो इंसान है, उसने कैसे फूड प्रोड्यूस करना सीखा, कब उसने फूड प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो उसका आंसर होगा अपना, विद द इन्वेंशन ऑफ कल्टीवेशन द प्रिमिटिव मैन बिकम ए फूड प्रोड्यूसर इंस्टेड ऑफ ए फूड गैदर। सो आपको ये लाइन आपको देखिए, लाइन हर किसी में काम आ रही, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी काम आई थी। तो आप ये याद रखिएगा कि न्यूलिथिक एज में लोगों ने कल्टीवेशन स्टार्ट करी, कल्टीवेशन सीखा कि कैसे क्रॉप्स को उगाया जाए, लेकिन वो बस फूड प्रोड्यूस करना जानते थे, ना कि उसको फूड गैदर, उसको कैसे रिजर्व करा जाए। ठीक है, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, तो यू शुड बी नो दैट अबाउट दिस। ओके, नेक्स्ट लाइन है, बट नो वन नोज हाउ द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स बिगेन। लेकिन कोई भी ये नहीं जानता था कि कैसे क्रॉप्स उग रही है, किस तरीके से ये सब कुछ चल रहा है, मतलब कैसे कल्टीवेशन हो रही है। मतलब उस समय लोगों को कुछ नहीं पता था, बस ये पता था कि हाँ हम सीड्स सॉइल के अंदर डालेंगे तो उसमें से हमें फसल उगेगी, बस इतना पता था। इट कुड हैव बीन दैट स्कैटर्ड सीड माइट हैव बीन फॉलन इनटू वेट सॉइल एंड स्प्राउटेड एंड ग्रोन इनटू न्यू प्लांट्स। बस पुराने ज़माने के लोगों को ये पता था कि अगर आप बीज गीली मिट्टी के अंदर डालेंगे तो वो धीरे धीरे उगने लगेंगे, ग्रो करने लगेंगे, फैलेंगे और आपको ये फसल देंगे। इसकी पूरी जो प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस, पेड़ों को पानी मिलना, सॉइल के अंदर जो भी अपने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी अपने मैन्यूर फर्टिलाइज़र, जो भी चीज़ें होती हैं, उन सब के बारे में हमें धीरे धीरे बाद में पता लगने लगा। लेकिन पहले बस लोगों को कल्टीवेशन सीखना आ गया था कि हाँ अगर हम बीज मिट्टी में डालेंगे तो उससे एक हमें अच्छी फसल मिलेगी। तो ये भी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इस धीरे धीरे से हमें आज हम यहाँ तक पहुँच पाए कि हमें सब चीज़ों के बारे में पता है, एवरीथिंग जस्ट वी नो। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट डिड अर्ली मैन थिंक अबाउट डेथ। तो पुराने समय में मृत्यु के बारे में लोग क्या समझते थे, क्या जानते थे। तो इसका आंसर है अपना, डेथ वाज स्टिल ए मिस्ट्री फॉर अर्ली मैन। सो जो मृत्यु है वो भी आज भी एक रहस्य है मृत्यु, और उस समय भी एक रहस्य था कि ये मृत्यु क्या है, कैसे होती है, कब होती है, इसका कोई एक तरह से रहस्य है। ठीक है, दे बरीड ऑल द नेसेसिटीज ऑफ ट्रैवल एंड सर्वाइवल सच एज पॉटरी, टूल्स, वेपन्स etc। सो उनके पास ये जो दे बरीड उनके पास ये जो भी सामान थे, जैसे कि पॉटरी, टूल्स, वेपन्स, ट्रैवल एंड सर्वाइवल, जो भी उनके पास जीने की चीज़ें थी, उन्हें जैसे कि जो भी इंसान की मृत्यु हो जाती थी वो उसको या तो पानी में बहा देते थे या फिर उसको जला देते थे, उसके सामानों को जला देते थे। तो इस तरीके से बताया गया है, द एम्यूलेट्स एंड सील्स एग्जिबिटेड फ्रॉम सर्वल साइट्स रिवील्स दैट द अर्ली मैन बिलीव्ड इन स्पिरिट्स एंड स्पेल्स।
हमें एग्जीबिशन करते समय, खोज करते समय बहुत सी हमें ऐसी चीज़ें मिली है जो तांत्रिक चीज़ें होती हैं ना, टोटके बोटके भी बहुत सारी, मतलब जो भी एक्सॉर्सिज्म हम करते हैं, इंग्लिश में कहते हैं, वो भी ऐसी चीज़ें हमें एग्जीबिशंस में मिली हैं कि उससे पता लगता है कि पुराने समय भी लोग आत्माओं में और मृत्यु में थोड़ा बहुत विश्वास रखते थे, हाँ जानते थे इसके बारे में क्या होती हैं ये सब। हम इस तरीके से इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है अपना, हाउ वाज लाइफ ऑफ पीपल इन दैट ईरा। तो उस समय लोगों की जीवन शैली कैसी थी, लोग कैसे रहते थे। तो इसका आंसर है, इन दिस ईरा मैन बिगन टू डोमेस्टिकेट सर्टेन एनिमल्स। आपको पता है कि न्यूलिथिक एज में लोगों ने कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया था, कैसे फसल उगती है वो स्टार्ट कर दिया था उन लोगों ने, और साथ में वो डोमेस्टिकेट एनिमल्स भी करने लग गए थे, मतलब जानवरों को पालने लग गए थे, ठीक है। तो ही डोमेस्टिकेटेड डॉग, पिग, गॉट, शीप, कैमल, कैटल, डंकी एंड हॉर्स। इन सभी को वो पालते थे, ठीक है। अब आपको मैंने ना जब चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने सबके यूजेस बताए थे कि सब क्या क्या काम में आते हैं। तो आपको पता है, देखिए डॉग जो काम में आता है वो घर की रखवाली में काम आता है, ठीक है। गॉट आपकी दूध में काम आती है, ठीक है। कैमल आपके दूध में काम आता है, ठीक है। और भी जो भी आपकी गाय भैंस ये सब आती है अपने दूध में काम आती है, दूध देने में काम आती है, ठीक है। और जो बाकी के अपने हॉर्स, डंकी और ये सब होते हैं, ये अपने बैलगाड़ी होती है उनमें भी काम आते हैं सब। तो ये अपने इन चीज़ों में काम आते थे। तो एक तरह से लोगों ने इनका यूज़ करना सीख लिया था कि किस तरह से हम जानवरों को अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये अपने 4 क्वेश्चन थे, चारों ही बहुत अच्छे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के। तो इन सबको आप अपनी फेयर नोटबुक में राइट कीजिए, लर्न कीजिए। मैं यहाँ पे आपको होम असाइनमेंट दे देती हूँ। आपको होम असाइनमेंट इसको राइट करना और लर्न करना आपकी EVS नोटबुक में, ठीक है। तो आपको होम असाइनमेंट है, write and learn it in EVS notebook। ठीक है, आपको इसके अपनी EVS की नोटबुक में राइट करना है और लर्न करना है। और मैं आपका ये फोटो ऐप पे भी भेज दूंगी जिससे आप अपने क्वेश्चंस को आंसर पूरा राइट के लिए, ठीक है गाइज। तो आप अपनी स्टडी को बिल्कुल स्टार्ट करिए, मतलब स्टार्ट क्या मतलब रेगुलर में रखिए, क्योंकि आपके पेपर आने वाले हैं और आपके सारे चैप्टर कंप्लीट होने चाहिए आपकी नोटबुक में। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।